हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये बांसनी कंपनी का कौन सा मॉडल है, सब कुछ आपको दिखाया और मैं ये रिपेयर करूँगा। इसका अंदर चारों स्पीकर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसका अंदर एक फॉल्ट है, जो फॉल्ट को मैं रिपेयर करूँगा। ये फॉल्ट रिपेयर करने का बाद ये वीडियो का लास्ट में मैं बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये अपडेट मॉडल है, इसी तरह मॉडल अलग अलग कंपनी का अंदर भी देख सकते हो। बट इसका अंदर जो पीसीबी है, ये पीसीबी अलग अलग कंपनी का अंदर भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसका अंदर जो ट्रांसफार्मर देखने को मिलता है, तो दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट पॉइंट 5 पॉइंट देखा जाता है। आप देख सकते हो ये साइड तीनों पॉइंट है और एक साइड 2 पॉइंट है। इसका अंदर कितना वोल्ट होना चाहिए ट्रांसफार्मर का ऊपर लिखा नहीं रहता है। तो दोस्तों एसी वोल्ट कितना आउटपुट हो रहा है ये कंपनी का ट्रांसफार्मर का अंदर सब कुछ आपको मेजर करके दिखाऊंगा। ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। दोस्तों देखिए मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद मैं आपको एसी रेंज पर मीटर रख के आपको वोल्टेज भी टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। जिस साइड दोनों आउटपुट पॉइंट है देखिए 10.3 वोल्ट मिल रहा है, मतलब ये ऐसे आउटपुट 10 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये एक पॉइंट है। तो अब अच्छा करके मैं दिखा रहा हूँ और दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं मीटर का लाइट ऑन किया और थोड़ा सा लाइट का बजाय दिक्कत आ रहा है आपको दिखाने के लिए, बट मैं बता देता हूँ ये 10 वोल्ट का है। और जिस साइड तीनों आउटपुट पॉइंट है देखिए 13.3 आ रहा है मिडिल से एक साइड, ठीक है। मिडिल से एक साइड 13 वोल्ट और एक साइड 13 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये एसी वोल्ट है। तो क्लियर हो गया ये कितना वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। बट दोस्तों अलग अलग कंपनी का अंदर 0-12 ट्रांसफार्मर और 12-0-12 का ट्रांसफार्मर देखा जाता है। तो ये दोनों साइड का वोल्टेज आप 13 + 13 ये 26 वोल्ट ये मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसा ही होना चाहिए। तो ये ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बताया। और दोस्तों ये दोनों ट्रांजिस्टर ख़राब था, ये दोनों ट्रांजिस्टर मैं चेंज करके इसको रिपेयर किया। तो इसके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। मेनली न्यू टेक्नीशियन होगा तो, और इसी तरह पीसीबी को आप रिपेयर करने का समय आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा और इसका अंदर कौन कौन इम्पोर्टेंट पार्ट्स रहते हैं आपको सभी वीडियो के अंदर बताऊँगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपको ये जो ट्रांसफार्मर इसका अंदर यूज़ होता है इसका एसी वोल्टेज आपको चेक करके दिखाया। तो अभी एक बार तब भी बताना चाहता हूँ कि ये जो साइट है ये 2 वायर यहाँ पर 3 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। ये कंपनी इसी तरह इसका अंदर ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। और दोस्तों ये मिडिल पिन का अंदर मतलब 13-0-13 मतलब 13-0 और 13 इसी तरह वोल्टेज मिल रहा है। तो अलग अलग कंपनी का अंदर देखा जाता है कि तो दोस्तों ये भी 12-0-12 का है और ये 0-12 का भी है, ठीक है, हो सकता है। तो कोई बात नहीं, 10 वोल्ट से भी काम करेगा और 12 वोल्ट से भी काम करेगा। तो मान लो ये 2 वायर 0-12 का है और ये 3 वायर 12-0-12 का है, ठीक है। तो इसी तरह ट्रांसफार्मर भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो ये ट्रांसफार्मर के बारे में बात है। और इसका अंदर जो डायोड देखने को मिलेगा आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डायोड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका अंदर माइनस सप्लाई भी आता है और प्लस सप्लाई भी आता है जो ये पीसीबी को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक आईसी जो है, तो ये आईसी से देखिए ये से एक ऑडियो स्पीकर आउट हो गया और यह से एक स्पीकर आउट हो गया, मतलब ये 2 चैनल का आईसी है। इसका अंदर दोनों आईसी एक आईसी से दोनों साइड से अलग अलग स्पीकर पर आउटपुट जाता है जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और एक ही स्पीकर आउट से दोनों स्पीकर ये आउटपुट देता है, ठीक है। मतलब ये दोनों स्पीकर पॉइंट से चारों स्पीकर इसका अंदर आउटपुट देता है, ठीक है। मतलब चारों स्पीकर ये आउटपुट देगा। तो दोस्तों और बेस को कंट्रोल करने के लिए जो ये इसका अंदर रहता है जो ऊपर स्पीकर, तो ये 4 ohms का है, ठीक है। और इसका वाटेज भी आप देख सकते हो ये कंपनी जो यूज़ किया है। तो ये ऊपर स्पीकर को साउंड देने के लिए यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो ट्रांजिस्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है
और कौन पोजीशन पर कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ होना चाहिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अधिकतर न्यू टेक्नीशियन गलती यही करता है। तो यहाँ पर जो दो अलग अलग ट्रांजिस्टर देखा जाता है, TIP 122 और TIP 127, इसका अंदर दोनों अलग अलग नंबर का ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा। तो गलती से तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा, तो ओपन करने के बाद न्यू चेंज करने का समय जो गलती कर सकता है कुछ भी टेक्नीशियन कि दोनों सेम नंबर वो लगा सकता है। तो दोस्तों TIP 122 दोनों लगा सकता है और TIP 127 ये दोनों लगा सकता है, बट सेम नंबर दोनों ट्रांजिस्टर लगाएगा तो ये दोनों IC वर्क नहीं करेगा, ठीक है, हमिंग साउंड आएगा। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि मान लो दोनों अलग अलग नंबर लगाया, कौन साइड कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ होना चाहिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो साइट है इसका अंदर TIP 127 ट्रांजिस्टर आपको यूज़ करना पड़ेगा, और ये जो साइट है इसका अंदर TIP 122 ट्रांजिस्टर आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों गलती और भी आप कर सकते हो कि इसी तरह PCB आपको देखने को मिल रहा है, बट मैं जो आपको बताया कि यहाँ पर आप TIP 127 यूज़ कर सकते हो। जो ये PCB का अंदर है TIP 127, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर, और ये जो ट्रांजिस्टर है TIP 122, बट कुछ कुछ PCB का अंदर 122 ये साइड भी हो सकता है और दोस्तों 127 ये साइड भी हो सकता है। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि कौन साइड कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ होना चाहिए ये भी आपको ये वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप ये वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिए, आपका नॉलेज क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर के बारे में बात है कि ये ट्रांजिस्टर जब शॉर्ट हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अधिकतर ये दो रेजिस्टेंस जो है ये भी शॉर्ट हो सकता है। आपको दोनों रेजिस्टेंस को क्वांटिटी देखना पड़ेगा, दोनों साइड के अंदर बीप साउंड आना चाहिए। ये बहुत ही लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है और 2 वाट का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप 2.2 3.3 ओम्स का रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो, 0.1 ओम्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको 3.3 का नीचे आपको रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो, कुछ भी रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये दोस्तों सीरीज रेजिस्टेंस है, यह से यह तक कनेक्शन है और यह से ये दोनों रेजिस्टेंस एक साथ कनेक्शन है और यह से ये रेजिस्टेंस इधर साइड कनेक्शन है, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों जो रेजिस्टेंस का जो 20 जॉइंट है, ये जॉइंट से जो ऊपर स्पीकर है इसका आउटपुट जाता है। तो दोस्तों इसका आउटपुट ये जो पॉइंट है, ये वाइट वाला जो पॉइंट है इसका एक पॉइंट है, ठीक है। और इसका अंदर आप दोनों वायर देख सकते हो, एक वायर दोस्तों नेगेटिव का साथ कनेक्शन है, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस का बीच से एक आउटपुट निकलता है और एक नेगेटिव रहता है। जो दोस्तों नेगेटिव, यहाँ पर आप ये जो 3 वायर देख रहे हो ट्रांसफार्मर का, इसका मिडिल पिन जो ब्लैक वायर है यह से जो नेगेटिव होता है ये नेगेटिव का साथ कनेक्शन रहता है, ठीक है। और ये जो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव के साथ ये जो हीट सिंक का बॉडी है यहाँ पर आप क्वांटिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है ऊपर स्पीकर का, इसका जो वाइंडिंग है ये घूम के ये हीट सिंक का अंदर आता है और ये जो हीट सिंक है ये कुछ भी पार्ट्स का साथ कनेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। आप ये स्पीकर पॉइंट को ओपन करेगा तो PCB का साथ कुछ भी पॉइंट का साथ ये हीट सिंक का क्वांटिटी देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो दोस्तों जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को चेंज करने के बाद आपको जरूर देखना पड़ेगा ये ट्रांजिस्टर का पीछे एक हीट सिंक सेपरेटर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जिस तरह मैं ये दोनों अलग अलग हीट सिंक सेपरेटर लगाया, क्योंकि इसका ये ट्रांजिस्टर का जो बॉडी है ये बॉडी ये हीट सिंक का साथ टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर का बॉडी है इसका साथ हीट सिंक का बॉडी टच नहीं होना चाहिए, इसका साथ ये टच हो जाएगा तो इसी का रीज़न से दोस्तों ये दोनों ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा और बड़ा स्पीकर का अंदर हमिंग आएगा, कुछ भी साउंड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जब दोनों ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा ये एक कंडीशन है, और मान लो आप ये हीट सिंक सेपरेटर नहीं लगाया, इसको एक साथ टाइट कर दिया और ये हीट सिंक के साथ कनेक्ट हो गया, इसी का बजाय ये दोनों कंडीशन पर
तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसका अंदर ओवरलोड आएगा, कंटिन्यूस सप्लाई देके रखेगा तो ये ट्रांजिस्टर ओवरहीट होने का बजाय ये ट्रांसफार्मर ओवरहीट होने का बजाय ये ख़राब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपको चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात इसका अंदर बात है। और दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि जो ये ऊपर स्पीकर का साउंड के कुछ भी साउंड प्रॉब्लम आएगा तो हमिंग आएगा और अलग अलग साउंड नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर कुछ ट्रांजिस्टर देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर तीनों ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का नंबर क्या है, मान लो ये फट गया, आपको चेंज करना पड़ेगा, कौन पोजीशन पर कौन सा ट्रांजिस्टर आपको यूज़ करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये मिडिल पर एक ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का नंबर 547। ठीक है, 547 ये ट्रांजिस्टर का नंबर है। और दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर का नंबर 558 है। ठीक है, क्या बात है, 558। और दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर का नंबर 547। ठीक है, 547। और दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर का नंबर 558। ठीक है, तो ये तीनों ट्रांजिस्टर और ये चारों ट्रांजिस्टर नंबर आपको बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी रीजन से फट जाएगा तो आप आराम से लगा सकते हो, टेंशन लेने का बात नहीं है। और दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर तीनों जेनर डायोड है, यहाँ पर एक जेनर डायोड, यहाँ पर एक जेनर डायोड और यहाँ पर एक जेनर डायोड। ठीक है, ये तीनों जेनर डायोड का वैल्यू 8.2। ठीक है, ये तीनों जेनर डायोड सेम वैल्यू रहता है 8.2 वोल्ट का ये तीनों जेनर डायोड है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एक आईसी है जो 14 पिन का आईसी है। तो ये दोस्तों इसका अंदर ऑडियो सिग्नल इनपुट होता है, इसका नंबर LM324L। ठीक है, 324L ये आईसी का नंबर है। दोस्तों ये आईसी का अंदर ये जो तीनों पॉइंट आप देख रहे हो इसका दोनों साइड जो ऑडियो सिग्नल इनपुट होता है इसका मिडिल पिन नेगेटिव है। ये ऑडियो सिग्नल जो आता है वो सामने वाला जो एक छोटा सा पीसीबी रहता है तो वो पीसीबी से आता है। ठीक है, तो और उसका बाद आपको बताऊंगा कि ये दोस्तों जो पॉइंट है 3 वायर का ये वॉल्यूम कंट्रोल का है। ठीक है, वॉल्यूम का पॉइंट है। और यहाँ पर जो आईसी है तो दोस्तों बहुत मार्केट का पीसीबी के अंदर देखा जाता है कि 6283 आईसी देखा जाता है, बट ये कंपनी जो यहाँ पर आईसी यूज़ किया है ये आईसी का नंबर है TDA7297। ठीक है, TDA7297 ये जो आईसी है। तो और आपको क्या बताऊंगा, ये पीसीबी के अंदर बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया। तो चलिए लास्ट में आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा कि दोस्तों ये दोनों ट्रांजिस्टर कौन कौन नंबर आप यूज़ कर सकते हो और ये कैसे पता करें। तो मैं आपको कुछ वोल्टेज टेस्ट करके दिखाऊंगा। वोल्टेज टेस्ट करके दिखाने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर का अंदर कितना वोल्ट आ रहा है और कौन सा ट्रांजिस्टर का नंबर क्या होना चाहिए। तो चलिए मैं कैमरा को मैं सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों कैमरा को मैं अभी सेट किया, मीटर को एक बार क्वांटिटी मोड पर मैं सिलेक्ट किया और देखिए बीप साउंड आ रहा है और ये जो हीट सिंक है। ठीक है, ये हीट सिंक का साथ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ट्रांजिस्टर है इसका ये साइड क्वांटिटी देखने को मिल रहा है और दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है इसका ये साइड क्वांटिटी देखने को मिल रहा है। और ये लाइन को आपको ट्रेस करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है जो लो वैल्यू का और 2 वाट का जो रेजिस्टेंस है और यह जो रेजिस्टेंस का पॉइंट है जो आपको फर्स्ट बात है यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस का पॉइंट है, ये क्वांटिटी देखने को मिल रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस का लाइन यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों ये ऊपर स्पीकर का पॉइंट है। ठीक है, और ये जो अलग सा पॉइंट है ये पॉइंट कनेक्शन आप देख सकते हो। ये जो ट्रांसफार्मर का जो नेगेटिव वायर है जो मिडिल पिन है जो एक साइड तीनों वायर देखा जाता है ये मिडिल पिन का साथ कनेक्शन है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये स्पीकर क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी के बजाय ये हीट सिंक का अंदर ये क्वांटिटी मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर नेगेटिव पकड़ सकते हो और हीट सिंक का अंदर भी आप नेगेटिव पकड़ सकते हो। हीट सिंक का अंदर नेगेटिव पकड़ने के बाद चलिए मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया, अभी आपको सप्लाई दे देता हूँ। मैं अभी सप्लाई दे दिया। तो दोस्तों ये ओके पीसीबी है, पीसीबी फॉल्ट था, मैं रिपेयर किया और हीट सिंक का नेगेटिव के साथ मीटर का नेगेटिव पर रखने के बाद
ये जो ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन है, यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, मीटर का अंदर आप देखिए 17 वोल्ट आ रहा है कि ये -17 वोल्ट। ठीक है, आप यहाँ पर नोट कीजिए, यहाँ पर नोट कीजिए, माइनस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए -17 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो जिस ट्रांजिस्टर का अंदर -17 वोल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, वो TIP 127 वाला होगा। ठीक है, TIP 127 वाला होगा। और ये जो ट्रांजिस्टर का है, ये ट्रांजिस्टर का ये जो मिडिल पिन है, ये मिडिल पिन पर जो वोल्टेज आप देख सकते हो, ये +17 का, इसका अंदर कुछ भी यहाँ पर माइनस सिंबल नहीं है। आप देखिए कुछ भी माइनस सिंबल नहीं है। ठीक है, तो ये प्लस वोल्ट का, तो ये जो प्लस सप्लाई जिस ट्रांजिस्टर का पास आएगा तो वो दोस्तों TIP 122 होगा। ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म कर दिया, जो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है।